बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पाक स्टडीज़ तल्ला सलीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 13 ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम सेकंड ईयर पाक स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान के मारूजी सवालात के हवाले से बात करेंगे। MCQs के हवाले से डिस्कस करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11। तो आप साथ साथ निशान लगाते जाएँ, देखते जाएँ। चैप्टर नंबर 1 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। फर्स्ट MCQs क्वेश्चन है कि तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम क्या है। तहरीक खिलाफत एक ऐसी तहरीक है, खिलाफत मूवमेंट, जिसको दो शख्सियात ने उसकी क़ियादत की है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जौहर ने। तो यहाँ सही ऑप्शन बनेगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तहरीक खिलाफत की क़ियादत करने वाली शख्सियत हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट है तौबतुन नसूह नावल किसकी तहरीर है। तौबतुन नसूह नावल डेप्टी नज़ीर अहमद की तहरीर है। डेप्टी नज़ीर अहमद की और भी बहुत सारे नावल हैं, जैसे मिरातुल उरूस, बिनातुन नाच, इब्नुल वक्त वगैरह। तो तौबतुन नसूह किसने लिखा है? डेप्टी नज़ीर अहमद ने। शिमला वक्त कब वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? शिमला वक्त 1906 में, अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिला था और उसमें 35 अफराद मौजूद थे, यानी उसके मेंबर थे 35 पर्सनस इसमें थे, मेंबर थे 35। और क़ियादत किसने की थी? सर आगा ख़ान ने। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? शिमला वक्त कब वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? 1906 में। नेक्स्ट है काजी मोहम्मद ईसा किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे? काजी मोहम्मद ईसा सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान से था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस साल अमल में आया? शिमला वफ़द की कामयाबी अक्टूबर 1906 में हुई थी। तो शिमला वफ़द की कामयाबी के फ़ौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था, यानी दिसंबर 1906 में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों की बरसगीर में वाहिद नुमाइंदा जमात थी, उसका क़याम दिसंबर 1906 में हुआ। सही ऑप्शन है 1906, 1906। नेक्स्ट है जंग आज़ादी किस सन में लड़ी गई? जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, 1857 में बरसगीर में लड़ी गई। सही ऑप्शन है 1857। नेक्स्ट है 1940 की अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? 1, 2, 3, 4 या 5? तो सही ऑप्शन है उसमें 5। तो अबूरी हुकूमत से मुराद है आर्जी हुकूमत। आर्जी हुकूमत यानी इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? कानून आज़ादी हिंद 18 जुलाई 1947 को मंजूर हुआ। सही ऑप्शन है 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है पाकिस्तान नागुज़ीर था किताब का मुसन्निफ़ कौन है? नागुज़ीर का मतलब है लाजमी, ज़रूरी, कि जब कोई चीज़ इंतहाई ज़रूरी हो, अशद ज़रूरी हो, उसको नागुज़ीर कहा जाता है। कि पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का क़याम अमल में आना, पाकिस्तान का एक आज़ाद रियासत बनना नागुज़ीर था, लाजमी था। तो पाकिस्तान नागुज़ीर था किताब है, इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद हसन रियाज़। तो सही ऑप्शन है सैयद हसन रियाज़। नेक्स्ट है करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर की गई? करारदाद लाहौर, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई। कब मंजूर की गई? 23 मार्च 1940। तो सही ऑप्शन है 1940। नेक्स्ट है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मशहूर खुतबा इलाहाबाद किस साल सादिर फरमाया? 1930 में। नेक्स्ट है जंग अज़ीम दोम किस साल शुरू हुई? जंग अज़ीम दोम का आगाज़ किस साल हुआ? जंग अज़ीम अव्वल यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी 1914 में और ख़त्म हुई थी 1918 में। और जंग अज़ीम दोम शुरू हुई है, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई है 1939 में और ख़त्म हुई है 1945 में। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? 1939। जंग अज़ीम दोम का आगाज़ 1939 में हुआ। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। इसमें फ़र्स्ट MCQs है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने कराची में किया था। तो सही ऑप्शन है 1948, 1948। नेक्स्ट है रियासत जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा के हाथ कितने रुपए में फ़रोख्त किया? तो सही ऑप्शन है 75 लाख रुपए। सही ऑप्शन है 75 लाख रुपए, 75 लैक्स। नेक्स्ट है
क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत हैदराबाद दक्कन में किस कौम की अक्सरियत थी? ये एक सवाल है कि रियासतों के तनाज़ा के हवाले से बहुत सारी रियासतें ऐसी थीं जैसे मानवादर, जूनागढ़, हैदराबाद दक्कन, कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहती थीं तक़सीम बरसगीर के वक्त, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ ना कर सकीं। उनमें एक हैदराबाद दक्कन थी। हैदराबाद दक्कन का हुक्मरान मुसलमान था, निज़ाम हैदराबाद, लेकिन रियाया हिंदू थी। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? हिंदू। हैदराबाद दक्कन में हिंदू कौम की अक्सरियत थी। नेक्स्ट है, 11 सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया? 11 सितंबर 1948 को भारत ने रियासत हैदराबाद दक्कन पर हमला किया। सही ऑप्शन है रियासत हैदराबाद दक्कन। नेक्स्ट है, असासों में पाकिस्तान का हिस्सा तनासुब के लिहाज से क्या था? 750 मिलियन रुपए असासों में पाकिस्तान का हिस्सा तनासुब रेशो के हवाले से 750 मिलियन रुपए बनता था। सही ऑप्शन है 750 मिलियन रुपए। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ये भी देख लें कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मुत्तहिदा बरसगीर में 1947 तक कुल कितनी ऑर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थीं? ऑर्डीनेंस फैक्ट्रियों का मतलब है असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, वेपन मेकिंग इंडस्ट्रीज़, वेपन फैक्ट्रीज़। वेपन इंडस्ट्रीज़ कितनी थीं? असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ऑर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ थीं 16 ऑर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थीं। नेक्स्ट है, तक़सीम बरसगीर से पहले डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने किस साल अपनी आज़ादी की जंग शुरू की? 1930 में। सही ऑप्शन है 1930। नेक्स्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के किस इदारे ने 1948 में रियासत जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराने के हक़ में करारदाद मंजूर की? सलामती कौंसल। सही ऑप्शन है सलामती कौंसल। नेक्स्ट है, अच्छा ये इस्तिस्वाब राय का क्या क्या मतलब है? इस्तिस्वाब राय को इंग्लिश में कहते हैं रिफ़रेंडम, कि येस और नो में अवाम फ़ैसला करे कि क्या काम होना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कि कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ। तो उर्दू में इस्तिस्वाब राय और इंग्लिश में रिफ़रेंडम। नेक्स्ट है, तक़सीम बरसगीर के वक्त हिंदुस्तान में वाइसराय कौन था? वाइसराय एक ओहदा था जो कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से मुकर्रर किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिश कॉलोनी में। यानी जब बरसगीर ब्रिटिश कॉलोनी था तो उस वक्त जो एक बड़ा अफसर बरतानिया की तरफ से अपॉइंट किया जाता था बरसगीर पर, उसको वाइसराय कहते थे। तो तक़सीम बरसगीर के वक्त हिंदुस्तान में कौन सा वाइसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। तक़सीम बरसगीर के वक्त जो वाइसराय था, यानी आखिरी वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, 1947 को पाकिस्तान किस तंजीम का रुकन बना? 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान किस तंजीम का रुकन बना? दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ, अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNO, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम यानी OIC, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम यानी ECO। तो पाकिस्तान UNO का मेंबर बना था, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना था। नेक्स्ट चैप्टर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाक़या है? बहिरा अरब, अरेबियन सी। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी मौजूद है। नेक्स्ट है, नंगा पर्वत पहाड़ी की चोटी की बुलंदी कितनी है? नंगा पर्वत पहाड़ी चोटी की बुलंदी कितनी है? यहाँ आपकी किताब में सही ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बनता है 8126 मीटर। 8126 मीटर। तो नंगा पर्वत पहाड़ी की चोटी है 8126 मीटर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और चीन के साथ सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, यानी कौन सा माउंटेन रेंज मौजूद है? कोए कराकरम। सही ऑप्शन है कोए कराकरम। नेक्स्ट है, K2 का असल नाम क्या है? K2 का असल नाम है गॉडविन ऑस्टन। असल नाम है K2 का गॉडविन ऑस्टन। नेक्स्ट है, शहरा रेशम यानी सिल्क रूट किस दर्रा से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? दर्रा से मुराद पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी गुजरगाह। तो शहरा रेशम किस दर्रा से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? सही ऑप्शन है दर्रा खुजराब। दर्रा खुजराब के ज़रिए शहरा रेशम पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। नेक्स्ट है, कोहिस्तान हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तिरचमीर। कोहिस्तान हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी है तिरचमीर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोए किरथर। पाकिस्तान के साउथ में यानी पाकिस्तान के जनूब में जो पहाड़ी सिलसिला मौजूद है वो है कोए किरथर। नेक्स्ट है, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए थे? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए थे? चागे हिल्स, बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को
बलूचिस्तान के पार्टिसला चागी हिल्स में एटमी धमाके किए थे और इस दिन के हवाले से इसको यौम तकबीर के नाम से पुकारा जाता है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। तो सही ऑप्शन है चागी हिल्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। पाकिस्तान का कुल रकबा है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पाकिस्तान का कुल रकबा है। चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। फर्स्ट MCQs है, इस्लाम में इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। सही ऑप्शन है अल्लाह ताला की ज़ात। नेक्स्ट है, करारदाद मकासद के मुताबिक मुल्क का निज़ाम क्या होगा? करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक मुल्क का निज़ाम होगा वफाकी यानी फ़ेडरल। करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक मुल्क का निज़ाम वफाकी होगा, फ़ेडरल होगा। सही ऑप्शन है वफाकी। नेक्स्ट है, करारदाद मकासद पास होने का सन क्या है? यानी करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई है? 1949 में हुई है। 12 मार्च 1949 में करारदाद मकासद पास हुई है और इसको किसने पेश किया? नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने पेश किया। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने। कब पेश हुई है? 1949। तो सही ऑप्शन होगा 1949। नेक्स्ट है, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट 1952 में किसने पेश की? बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने 1950 में पेश की थी और दूसरी रिपोर्ट 1952 में ख्वाजा नज़मुद्दीन ने पेश की है। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान थे जबकि दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नज़मुद्दीन थे। तो यहाँ सही ऑप्शन है ख्वाजा नज़मुद्दीन। दूसरी रिपोर्ट 1952 में किसने पेश की? ख्वाजा नज़मुद्दीन। नेक्स्ट है, दस्तूर पाकिस्तान 1956 का निफाज कब हुआ? ये पाकिस्तान का पहला आइन था, पहला दस्तूर था जो कि 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। तो सही ऑप्शन है 23 मार्च 1956। सही ऑप्शन क्या है? 23 मार्च। नेक्स्ट है, दस्तूर पाकिस्तान 1962 यानी पाकिस्तान का जो दूसरा आइन था, दूसरा कानून था किसने पास करवाया है? सरबराह मुमलकत का नाम क्या है? अयूब खान। दस्तूर पाकिस्तान 1962 पास करवाने वाले सरबराह मुमलकत का नाम क्या है? अयूब खान। तो सही ऑप्शन है अयूब खान। नेक्स्ट है शरई हदूद आर्डीनेंस कब नाफिज किया गया? 1979 में। शरई हदूद आर्डीनेंस कब नाफिज किया गया? 1979 में। नेक्स्ट है, बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट कब शाया हुई? तो मैंने आपको पहले बताया कि बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट 1950 में शाया हुई थी और किसने पेश की थी? नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। तो सही ऑप्शन है 1950। नेक्स्ट है, इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर क्या है? चार्टर यानी मंशूर पहला क्या है? आलमी मंशूर, अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर, खुतबा हज्जतुल वदा और फ्रांस का दस्तूर। तो सही ऑप्शन है खुतबा हज्जतुल वदा। ये वो आखिरी खुतबा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 10 हिजरी को पेश किया और इसको इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर या पहला मंशूर कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? खुतबा हज्जतुल वदा। सही ऑप्शन क्या है? खुतबा हज्जतुल वदा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। फर्स्ट MCQs है, कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 342 342। कौमी असम्बली यानी MNA। तो मैंने आपको बताया था कि हर मुल्क की एक पार्लियामेंट होती है, मुकर्रना यानी कानून बनाने वाला कानून साज इदारा होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है और इसके दो ऐवान हैं। ऐवान बाला यानी अपर हाउस सेनेट कहलाता है, ऐवान ज़ेरी यानी लोअर हाउस कौमी असम्बली कहलाता है। कौमी असम्बली में MNA बैठते हैं यानी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। और पाकिस्तान में टोटल MNAs की तादाद कितनी है? यानी कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 342 342। तो सही ऑप्शन है 342। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 104। यानी जो ऐवान बाला है, अपर हाउस है, वो सेनेट है पाकिस्तान का, उसके अरकान की तादाद, मेंबर्स की तादाद 104 है। यानी 104 सेनेटर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन मौजूद नहीं है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आइन 1973 के आइन में 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो तादाद है पाकिस्तान के सेनेट के अरकान की वो 104 है, 104 है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौमी असम्बली के अरकान के इंतखाब की मुद्दत कितनी है? 5 साल।
यानी MNAs के इंतखाब की मुद्दत 5 साल है, जबकि सेनेटर्स के इंतखाब की मुद्दत 6 साल है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, कौमी असम्बली के अरकान के इंतखाब की मुद्दत कितनी है, 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट है मजलिस शूरा के कितने ऐवान होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है और मजलिस शूरा के 2 ऐवान होते हैं, ऐवान बाला यानी सेनेट और ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें है कि हाँ, ये मजलिस शूरा कितने ऐवान हैं, 2 ऐवान हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। नेक्स्ट है मुल्क का सरबराह कौन है। 1973 के आइन के मुताबिक जो मुल्क का असल सरबराह जो है सदर होता है। मुल्क का जो सरबराह 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क का सरबराह सदर है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर किस शहर में है, इस्लामाबाद में है। सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर किस शहर में है, इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम यानी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम का निज़ाम, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जिस शख्सियत ने लागू किया, किसने लागू किया, अयूब खान ने। कब किया, 1959 में। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मकामी हुकूमतों के हवाले से अयूब खान ने नाफिज किया था 1959 में। नेक्स्ट है ज़िली हुकूमत का सरबराह कौन होता है, चेयरमैन। चेयरमैन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है यूनियन कौंसिल के जनरल अरकान की कुल तादाद कितनी है, 6। यूनियन कौंसिल के जनरल अरकान की कुल तादाद है 6। नेक्स्ट है आइन में यानी 1973 के आइन में किस तरमीम के तहत मकामी हुकूमतें लाजमी करार पाईं, 18वीं तरमीम। 18 अमेंडमेंट के तहत 18वीं तरमीम के तहत 1973 में जो है 18वीं तरमीम के तहत मकामी हुकूमतें लाजमी करार पाईं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखते हैं नेक्स्ट 5 चैप्टर्स के MCQs।